जैसे हम गिरिराज पर्वत को ऊपर चढ़े, हालांकि ब्रजवासी ने आज्ञा दिया हमको और हम ऊपर भी चढ़ गए और ऊपर से आ गए। जब तक तुमने अगर परश्रम भोग नहीं लगाया ना ठाकुर जी का, तो तुम महाअपराधी। पूतना ने जो विश्व पिलाया था ना, उसमें भी भोले बाबा आए थे। अच्छा। हाँ, पहली घूंट भोले बाबा की थी। अच्छा। हाँ। गिरिराज जी हैं कौन? क्या वो एक जगह है या वो एक देवता है या कौन है आपके लिए? 7 जन्म उसने तपस्या करी थी, जब उसको वो सुनने के लिए मिल गया। सुनने के लिए भी मिल खाली ब्रज कहीं है कि मथुरा कहीं है, गोवर्धन कहीं है। और हमारा कन्हैया तो ने थोड़ा कठोर भी है। राधा रानी बड़ी दयालु है। ठाकुर जी कठोर है। कठोर है। ये जो स्वरूप है ना दंडोती शिला का, ये पूर्व जन्म के भाव से आज से 600 वर्ष पहले महाप्रभु जी के जमाने में ये इतनी बड़ी शिला थी कि इस पे महाप्रभु जी खुद हाथी पे बैठ के दूध चढ़ाया करते थे। तो ये लुक दाऊ जी पे विराजते हैं। और वहाँ पे अगर नेत्रों से दीपक भैया कोई भी लगावे उनको भाव से जी, तो ऐसा बोलते हैं कि पानी बंद हो जाता है और जिनके चश्मा आ रहा होए वो चश्मा उतर जाते हैं। जैसे बोल रहे थे ना आपके गिरिराज के पर्वत पे परिक्रमा देते ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई थूक रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। कई लोग गिरिराज जी की शिला भी अपने घर पे ले जाते हैं। गिरिराज जी 7 दंडोती करो तो पूरे गिरिराज की एक दंडोती को फल मिले। आप 7 धारा करो वही जगह पे तो पूरे 21 किलोमीटर की धारा को फल मिले। आप धारा मतलब जब इंद्र में नहीं रोका गया तो इंद्र ने सब मेघों को भी, एक मेघ ऐसा था कि उसको उसी टाइम पे याद किया जाता था, प्रलय के टाइम। तो आइए स्वागत करते हैं रसिक छैल बिहारी जी का। जय जय गिरिराज धरण श्री गोवर्धन नाथ की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने अपने इतने कीमती समय में से आज हमें समय दिया। जय हो भैया। तो महाराज जी आज आपसे ना बहुत सारी चर्चा करनी है गिरिराज जी से। जैसे आप गिरिराज जी से आते तो गिरिराज जी के बारे में बहुत सी चर्चाएं करनी है, क्योंकि लोग जगह जगह से ब्रज में आते हैं और गिरिराज जी भी आते हैं गोवर्धन। तो काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको गिरिराज जी की महिमा के बारे में नहीं पता है। बहुत से लोग आते हैं गिरिराज जी जो परिक्रमा भी देते हैं या सिर्फ फोटोज बना के, या 2-4 कुछ उनको मंदिर पता है, दान घाटी पे और मुखारबिंद, पूछड़ी का लौटा, ऐसे 2-4 जगह होकर वो चले जाते हैं। राधा कुंड है, लेकिन उनको शायद गिरिराज जी की महिमा के बारे में पता नहीं है कि गिरिराज जी हैं कौन। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के मुख से ना ऐसा सुना है जो गलत है कि वो बोल देते हैं गिरिराज जी कि हम तो वहां उस पहाड़, बोलना नहीं चाहिए, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि पहाड़ पे हम गए, और कई लोग ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो आपके लिए, और आप जो ये ऑडियंस पॉडकास्ट देख रही है, आप उनको क्या बताना चाहते हो? गिरिराज जी हैं कौन? क्या वो एक जगह है या वो एक देवता है या कौन है आपके लिए? भैया देखो, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो गिरिराज है हमारे, जो गोवर्धन जिसको बोला जाता है, 21 किलोमीटर में विराजते और दिन और रात तुमको देख रहे हो कितना भीड़ बढ़ता जा रहा है। पूर्व जन्म के ही भाव से गोवर्धन नारायण है। और नारायण क्यों है? स्वयं नारायण की ही उस स्थिति में से ही प्रकट हुआ है उनको। वो क्या भाव हुआ? द्वापर में जब ठाकुर जी कृष्ण ने जन्म लिया तो तेता से ही गिरिराज हमारे ब्रज में विराज रहे। तेता में पुलस्त मुनि एक ऋषि हुए, दुर्नाचर के यहाँ उन्होंने जन्म लिया नारायण ने। वो भी तपस्या के फल से लिया दुर्नाचर के यहाँ भी। दुर्नाचर ने युग युग तक तपस्या करी थी नारायण की जी। उस भाव से गोवर्धन उनके घर पे विराजे थे। अच्छा। हाँ, वही टाइम पे पुलस्त मुनि जी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तो उनने गोवर्धन की लीलाओं को, कुंजों निकुंजों को ऐसा निहारा, ऐसा भाव प्रकट किया कि यार अगर मेरे संग में अगर ये काशी चले। वो तो काशी ले जा रहे थे उनको। अच्छा। और क्या ब्रज में नहीं आना था उनको, वो तो काशी ले जा रहे थे गोवर्धन जी को। उनने जब कुंज निकुंजों को देखा, ऐसे ऐसे वृक्ष दिख रहे हैं कि फलों से लद रहे हैं, कुंज ऐसी ऐसी दिख रही है कि उनमें घुसते ही उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम वास्तव में ही गौलोक धाम में आ गए हैं। ऐसा उस ऋषि ने जब अनुभव किया तो वन पूछा, वन के लाला ये कौन को लाला है? वन बाबा ये तुम्हारे चेला को है, दुर्नाचर को। वन अच्छो वना, वो ही लीला बनती बनती उनके घर पे पहुंच गए। जब पुलस्त मुनि उनके घर पे पहुंचे तो हमारे यहाँ कहते बंधु बीड़ा बांधनी, धर गणपत को ध्यान, महाशक्त राधा सहित तो कृष्ण करो कल्याण, सुमरन कर सब देव गुरु फिर तुम बारंबार, वर्णम गिरिराज यस निज मत के अनुसार। ऐसा गिरिराज है ये कि इसकी कोई मत नहीं हो सकती है।
और मत किसकी नहीं होती है? नारायण की। नारायण का कोई पार नहीं पा सकता। साक्षात ऐसे नारायण है। हाँ, साक्षात जो हमारे गोवर्धन है। और ऐसा भी बोला जाता है जो गोवर्धन पर्वत है इसका एक मूल भाव हो रहा है हमारे यहाँ गोवर्धन जी। के ब्रजवासी, जैसे बोल रहे थे ना आपके गिरिराज के पर्वत पे परिक्रमा देते ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई थूक रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। कई लोग गिरिराज जी की शिला भी अपने घर पे ले जाते हैं। गिरिराज जी की शिला भी ले जाते हैं। बहुत परिक्रमा वाले ऐसे भी आते हैं कि बैठ के गिरिराज की शिला पे भोजन कर रहे हैं। जी जी जी, ऐसा देखा है हमने परिक्रमा में। हम ना भी बोलते हैं उनको कि भैया ऐसा ना किया करो, तो हमारे यहाँ ब्रजवासियों ने और हमारे जो बड़े बूढ़ों ने एक भाव जागृत किया है उसमें कि लाला अगर कोई ना मान हो तो अगर वो तुमसे पूछ रहे हो कि बाबा हम ऊपर चढ़ जाए, हमें आज्ञा दे दो, तो अगर ब्रजवासी की को आज्ञा मिले। अब तो पुष्टि मार्ग शुरू हो गए, 500 वर्ष से आए हुए, और जो पुष्टि मार्ग को जीव हुए वैष्णव जिनको बोलो, वो आज भी ब्रजवासी की आज्ञा से, वल्लभ गुरु जो वो बोलते हैं उनके वल्लभ है, उनकी आज्ञा से और गिरिराज जी के प्रण से जब ऊपर जाते। फिर भी ऊपर से आके उसके बाद में मैंने तुमको बताया था परश्रम भोग, वो क्यों लगाया जाता है परश्रम भोग। जैसे हम गिरिराज पर्वत पे ऊपर चढ़े, हालांकि ब्रजवासी ने आज्ञा दिया हमको और हम ऊपर भी चढ़ गए और ऊपर से आ गए। जब तक तुमने अगर परश्रम भोग नहीं लगाया ना ठाकुर जी का, तो तुम महाअपराधी हो। अच्छा, हाँ, सीढ़ी अंग पे चढ़ के जा रहे हो लाला के पे। एक तो ब्रजवासी ने तो को आज्ञा दी, और आज्ञा दे के तो ये भी बात कही बा ब्रजवासी ने कि मैया तू जा तो रही है ऊपर, हमारो ये गोवर्धन है, पर जब तू ऊपर से आवे ना, भले 100 ग्राम बर्फी ले लियो, 100 ग्राम चनौरी ले लियो, 100 ग्राम मिश्री ले लियो, पर लाला को आए के परश्रम भोग जरूर धर रही हो। तो कहाँ पर धरना होता है? लोग भोग कहाँ लगाना है? जैसे अपन डंडोती शिला गए, जो गिरिराज जी मुखारबिंद के बगल में डंडोती शिला है, मां श्रीनाथ जी का मंदिर विराजता है ऊपर। जी जी। हमको जैसे ऊपर जाना है तो हम ब्रजवासी की आज्ञा ली, और एक डंडोती शिला का महत्व है अलग से। अच्छा, ये जो स्वरूप है ना डंडोती शिला का, ये पूर्व जन्म के भाव से आज से 600 वर्ष पहले महाप्रभु जी के जमाने में ये इतनी बड़ी शिला थी कि इस पे महाप्रभु जी खुद हाथी पे बैठ के दूध चढ़ाया करते थे। अच्छा, हाँ। और जब महाप्रभु जी का देह काशी में छूटा हनुमान घाट पे, जब उनका देह छूटा ना, तो वहां से ज्योति आई सीधी गिरिराज में, और वो डंडोती शिला में आके समा गई थी। उसी टाइम पे आकाशवाणी हुई उधर कि जो जीव चलने में समर्थ होना, बड़ा बूढ़ा होए, बीमारी से लग जा होए, और उसकी भावना ये हो कि मैं आज गिरिराज परिक्रमा करूं, कि आज मैं गिरिराज डंडोती करूं, कि आज गिरिराज में धारा करूं, तो आज भी डंडोती शिला पे 7 परिक्रमा करो तो एक परिक्रमा को 21 किलोमीटर को फल मिले आपको। अच्छा, 7 डंडोती करो तो पूरे गिरिराज की एक डंडोती को फल मिले आपको। 7 धारा करो वही जगह पे तो पूरे 21 किलोमीटर की धारा को फल मिले आपको। धारा मतलब जो दूध की धारा नहीं देते हम गिरिराज की, तो वो ऐसा क्यों है कि क्यों दी जाती है वो दूध की धारा? वो सुरभि गाय ने दी थी। अच्छा, इंद्र लाया था ना सुरभि गाय, एरापत हाथी, श्यामकरण घोड़ा लाया था, तो ठाकुर जी ने आकाश गंगा को और इनको इंद्र ने दान किया था प्रभु के लिए कि प्रभु मेरे पे तो कछु ना है और मैं आपको पहचान ना सको। जब इंद्र ने बारिश की तो घमंड तोड़ा ठाकुर जी ने, तो इंद्र माफी मांगने आया। तो इंद्र पूजा विराजती है ना हमारे यहाँ। जी जी। इंद्र के भाव से 56 भोग आता है हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ। तो 56 भोग का कैसे शुरुआत हुई? अब 56 भोग से पहले ना मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गिरिराज जी, मतलब वो जो आपने इंद्र की भी बात करी है, 56 भोग की बात हुई है, तो जो उस समय जब इंद्र ने बरसात करी 7 दिन, तो आप उसको, उस लीला को कैसे देखते हैं और कैसे सबको बताना चाहेंगे? एक बार उस लीला के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, गिरिराज की जो लीला है, जो ब्रजवासी प्रकट कर सकता है, हालांकि दूसरा तो कोई उसको कर ही नहीं सकता है। और हमारे जो लाला की लीला है ना, हमारे अंग अंग में घुर रही है ये। आप जहां से वर्णन करेंगे ना, वहां से हम उदय करते हैं उसको। तो वो उदय को भाव ये है कि जब 7 रात और 7 दिन जब बरसात का जो तुम बोल रहे हो कि ये गोवर्धन लीला कैसे हुई, एक दिन हमारे नंद घर में और पकवान बन रहे हैं। लाला तो सब लीला को जानता है, उनको तो लीला रचनी है खाली। तो रसोईया में घुस गए। पकवान किसके लिए बन रहे हैं? इंद्र के लिए। क्यों? इंद्र पूजा होती थी हमारे यहाँ। अच्छा, उस टाइम पे इंद्र की पूजा होती थी और वो ही बरसात करता था, वही गायों के लिए चारा करता था। ऐसा ब्रजवासी और हमारी जसोदा मैया नंद बाबा का भाव था। ने करने वाले तो नारायण है, जो तेरे घर में ही जन्म लेके मैया तेरे घर में है, वो ही कर रहे हो सब ये। और वो तो हमारो जब ठाकुर जी प्रतीक का प्रमाण देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि स्वरूप का ज्ञान कराना जी,
जब तक सामने वाले को स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुमको भी कोई भाव नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं यार स्वरूप को ज्ञान तो यार करानो पड़े। मेरे मैया, मेरे ब्रजवासी, मेरे ग्वारिया, मेरे भोरे भोरे, इनको यानी देख कैसे ठग रो है, कैसी अपनी पूजा करवा रो है, यानी न को भाव ना सोचो। अब तो मैं जन्म लेके आ गई, मेरे को भी ना देख रो। अब तो नारद जी को तो तुम जानो ही है। तो जी नारद जी तो इधर कूदे और उधर कूदे। नारद जी का एक भाव अच्छा था, बोलते हैं कि नारद जी इधर उधर की करते ना। नारद जी ने स्वर्ग, पूरी पृथ्वी का, पूरे देवताओं का, जन जीवन का सुहान किया था। सुहान क्या होता है कि राक्षस प्रगति आई और जैसे वो ऊंची उठने लगी, नारद जी ने तुरंत दबाया उसको। अच्छा। हाँ, तो जब नारद जी आए, मन बाबा ये तो आज तेना पुजरो, जब ते गोवर्धन या विराज रो, जब ते नंद बाबा ने लीला रची, जब ते इंद्र पुजरो, आप ही नारायण है, आप ही कोई लीला रच सको। मन ठीक है, लीला रच गई। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची है कि भंडार में घुस गए, पकवान बन रहे हैं, कहीं गाजर को हलवा बनना है, कहीं सतुआ बनना है, कहीं चामर बनने हैं, कहीं खिचड़ी बन रही है, कहीं फुल्का बनने, ऐसे इंद्र के लिए जो भाव ब्रजवासी प्रकट कर सके। हमारे यहाँ तो दूध दही माखन को धंधो हो, तो भाई पहले कोई बिजनेस तो आते ना है, गोरस के बिजनेस चलते थे। तो वह टाइम पे गोरस की ऐसी ऐसी चीज बन रही, मिष्टी दही, जो ठाकुर जी ने हमारे जमाने में मिष्टी दही चले, वह इंद्र को धरा रही है जसोदा मैया, ऐसे भाव प्रकट कर रही है। लाला ने कही आज इंद्र की पूजा ही छुड़वानी है। और जब हमारो कन्हैया ठान ले, ब्रजवासी चार अन्य ले ले, वो कोई की ना सुने। जो कोई ब्रह्मा उतर के अगर चार पोट दंडोत करके नस्मत होके कहे ना लाला ऐसे ना करो, आप नारायण हो, तो भी उनकी ना मान सके। क्योंकि जब तक ये ब्रजवासी मेरे संग में, ये जो मेरे प्राण आधार है, इनके भाव से मैं दूसरे भाव को ना निहार सकूं। जब ठाकुर जी ने लीला रची है, भंडार में घुसे और झूठों के जैसी करवे लगे, सो मैया ने पकड़ ली, हे लाला जय जय बाबा की पूजा करनी है, ये क्या कर रो तू? हम हर साल बाकी पूजा करें और वो रूट को ना तेरी गैयान को चारो ना होगो, कौन चरावे जाएगो, कौन खवावेगो, कौन कहां से लावेगो? मन मैया जय जय बाबा, मोती बड़ो जय जय बाबा कहां से आएगो? मैया से ऐसो भाप, तू 24 घंटा ऐसी बातन नहीं करे, इतनो बड़ो हो तो जा रहो, छोटी छोटी बातन की इतनी बड़ी बड़ी बात करे तू। पर मैया मैं तो सही कह रहा हूं। अब यही भाव से चौपार हुए हमारे यहाँ। अच्छा। जहाँ बड़े बूढ़े बैठे, हमारे यहाँ उनको चौपाल बोलते हैं। तो चौपार पे नंद बाबा, उपनंद, विश्वान सब बैठे हुए, बड़े बड़े ग्वाल। तो बड़े उपनंद ग्वाल बैठे थे, वो कन्हैया की बात को ज्यादा मानते। अच्छा। हाँ, सबसे बड़े नंद बाबा के भैया है गयानंद जी। तो उनके पास में कन्हैया भक्के गए, मान के गयानंद बाबा ही माने को मेरी बात है, और तो कोई मानवे वारो है ना है। जब गयानंद बाबा के पास गए, बाबा ये काय की पंचायत है रही, हे मान लाला तू बताऊ मैं चुप, बाबा ते मत कियो, बाबा पंचायत में लग रहो, पूरे ब्रज आयो भयो, सबको सम्मान कर रहे हैं, कल की पूजा है तो विधि बता रहे हैं कि कैसे तुमको सामग्री लानी है, कौन किधर से कब आवेगो, ये भाव से पूजन होगो यहाँ पे। बाबा कौन को पूजन होगो? मन इंद्र की पूजा हो लाला, तेरी मैया ने ना बताई तो को? मन मैया ने, मैं तो झूठो करवे लगो जब बता रही, जब ही तो मैं तुम्हारे पास में भाग के आया हूँ। मन बाबा ये जो गिरिराज विराज रो है ना, मन हाँ जहाँ पे तुम्हारी पूरी गैया चरवे जाए, घास तो यहाँ पे उग रही है, इंद्र कांते कर रो है। ऐसा ठाकुर जी भाव प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि छोटो भाव है ना। अब वे हंस रहे गयानंद जी, बंदे लाला कैसी बात ने कर रो बेटा, बाकी पूजा छुड़वावे पे बरसात ऐसी करेगो या ब्रज को भा देगो। जब उनने नहीं सुनी गयानंद जी को ऐसा भाव प्रकट करो कन्हैया ने, कि मान के लाला कह रो याओ की तो सुन लो भाई कछो। तो सब देख भी लगे गयानंद जी में, मन बाबा या की मत सोचो, ये तो लाला है, तुम जाने ही तो उदम गार हो, रोज उदम कोई ना कोई बात करे, कोई के मक्खन ने चोर लावे, कोई की मटकी चोर लावे, तो गोपिन को रोज नित्य और आने देवे आ रही है गोपी, बिन्ने तुम ना देख रहे। मन भाई छोटी सी सुन लो, ये कछु कहनो चारो, यानी आज तक ना कही, हम तो जो ये भाव को कह रो का। मन बोल लाला तेरे हम सुनवे की तैयार है। अब लाला ने ऐसो भाव प्रकट करो, मन सुनो भैया ब्रजवासियों, सबरे इकट्ठे हो, और जो ये गोवर्धन विराज रहो ना, या को सब पूजन करो, ये तुमको अन्न भी देगो, धन भी देगो, मन भी देगो, सन भी देगो, शांति देगो, सुख देगो, ऐसो गिरिराज है ये। सब बने भैया बात मानी कन्हैया की, सब गोपी ग्वालन ने लेके इतकु नंद बाबा, जसोदा मैया, बलराम जी, रोहिणी जी सब लेके अपनी सामग्री को और गिरिराज जी की ओर चले लगे।
पल्ली बगलते विश्वान जी बरसाने ते आ रहे हैं, कीर्ति मैया को, राधा रानी को लेके, सब गोपीन को, छटान को लेके। तो हमारे यहाँ बोलते हैं झुन्नन झुन्नन गोपिका मिद मंगल गावत, ब्रज भावन ब्रज गोपिका मिद मंगल गावत। तो झुंड का मतलब क्या है? तो झुंड मिलके आ रहे हैं गोपीन के, ऐसे ऐसे झुंड जो देख भी कभी भी देखे नहीं हमने। ब्रज भावन, ब्रज भावन का मतलब भामनी, गोपी ऐसी ऐसी भामनी आ रही है कि इनकी स्वरूपन को देख के कन्हैया भार हो सबको, सबको बोला इतकू आ जाओ मेरे माओ। राधा रानी कह रही तुम इतकू आ जाओ मेरे माओ, ना 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 ये मेरे को भाव है। जब सबन को ले गए तो फिर प्रभु ने मां वचन बोले, जब गोवर्धन पूजन किया है शुरू, तो सबसे पहला वचन है हमारे यहाँ, वर्णन को आगे ले गिरधर सी गोवर्धन पूजन आवत, पूजा विद गिरिराज की सी नंदलाल करावत। पूजा विद गिरिराज की सी नंदलाल ही करावत। गिरिराज की पूजा है और नंद को लाला कराए रहो यार। ये भाव जब गोपी ग्वालन ने सुनो, कोई दूध चढ़ा रहो, कोई भोग लगा रहो, ये दूध को भाव सबसे प्रथम गिरिराज पे हमारे कन्हैया ने शुरू करो। अच्छा, जो सबसे प्रथम जो दूध को भाव शुरू करो हमारे कन्हैया ने करो। और जो मैंने तुमको पहले बताई धारा की, वो सुरभि गाय अभी आएंगी। जब कन्हैया गोवर्धन पूजा कराएंगे, इंद्र को पता पड़ेगा। जब गिरिराज पूजन हुआ है, अन्नकूट जो भोग बोलते हैं ना, अन्नकूट, ये 56 भोग से पहले आया था। अच्छा, तो अन्नकूट क्या होता है कि जिसमें चावल, दार, सकड़ी भोग बोलते हैं पुष्टि मार्ग में, जिसमें सकड़ी होवेगी, मेवा भी आएंगी, मठरी भी आएंगी, मोहनथाल भी आएंगे, पर जिसमें सकड़ी आएगी वो अन्नकूट में। तो 56 भोग से पहले अन्नकूट, 56 भोग से पहले अन्नकूट। सब गोपी ग्वार, कोई कड़ी ला रहो, कोई कछू ला रहो, वो भाव दिया था ना, कड़ी लेके खड़ा है, वो भाव हमारे ठाकुर जी का अन्नकूट पे है। वो भाव एक ग्वारिया हो, बाकी यहाँ गैया ना हती, बाकी मैया ब्रजवासिन के घर घर से छाछ मांग मांग के लाती। मान लाला कल पूजा करनी है और हमारे घर पे तो कछू है ना, कढ़ी बना देंगे हम, तो छाछ मांग लाऊं मैं। तो 4-5 घरन से छाछ मांग के लाई, कोई के यहाँ 1 दिना बासी, कोई के यहाँ 2 दिना बासी, ऐसे करके वो 3-4 दिना की बासी छाछ मांग के लाई और बाकी कढ़ी बनाई। जाकी कढ़ी की मलरी आई, वो गोपी और वो ग्वाल ठाकुर जी को गरीब सखाओ ने सामर्थ हते सब मधुमंगल वगैरह, उन्हें थोड़ो गरीब ऐसो के बाकी एक गाय नाई नंद बाबा की एक दान करी भाई, जो नंद को लाला जब भयो ना, बाकी मैया मांग के लाई बा टाइम पे दान नंद बाबा ने दी, वो एक गाय। अब बाकी यहाँ बछड़ा जो हथकाओ वो ब्यावेगी। ऐसो भाव जब माने कड़ी बनाई और ऐसे भार खड़िए लेके, तो वाकू निगाह करके एक रूप से पूजत है, दूसरे रहो पूजाए, ब्रजवासी इनको बुलाए बुलाए के मांग मांग के खाए। ऐसो ठाकुर है हमारो। तो ब्रजवासी को बुला रहे हो, अब वो गोपी मां बाहर खड़ी है, मैया यहाँ आ जाई, तेरी कड़ी है ना, मेरो जीव जब चढ़ा रही है, जल्दी आ जाएगा। तो ठाकुर जी को जीव लहला ले रही है कड़ी को देख के, हे मेरे नारायण, हे ब्रजवासी पे ऐसो प्रेम तुम्हारो। बाकी 3-4 महीना की जो कड़ी है, छाछ है, बासी है 3-4 दिना की, वहां में तो वो कड़ी बना के लाइए, वाह कड़ी को तुम्हारी जीव लहला ले रही है। ऐसी सामग्री यहाँ 56 वो विराज रो आपके सामने, या को तुम निहार ना रे। मन मैया मैं या के प्रेम को निहार कर रहा हूं, मैं या को निहार भाव, या को जो भाव यानी जागृत करो ना, या के हृदय से मैं वाकू भाव कर रहा हूं मैया, मैं कढ़ी को ना भाव कर रहा हूं। मेरे घर में तो गोरस की खान है, तेने मेरे को प्रेम को सागर रख रखो, में मेरे को दिन भर तू डुबकी लगवावे। नंद बाबा को प्रेम को सागर बा में दिन भर डुबकी लगाऊं, मैं कहां जाऊं। पर जाने जो भाव प्रकट करो मैया, या के घर पे गैया नाई, देखी छाछ मांग मांग के लाइए, और इंद्र की पूजा को या नहीं कड़ी बनाई, और मैंने ऐसो भाव प्रकट करो तो मेरे को लाइए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो ब्रजवासी हैं, छोटो छोटो उमंग लगा रहे हैं। तो एक ब्रजवासी ने खांड की मिश्री बनाई। अच्छा, जो आज हमारे यहाँ दाऊजी में बनती है जी, वो मिश्री। जी। तो वाने शाम को साकर गराय के और ऐसे ही मलरिया में डाल के वहां में केसर, मिश्री, मेवा सब डाल दिए। वो भी लोटा लेके खड़ो अपने मुंह पे, तो नेक सीसी है बाबा, इनके लगलंद में पीछे लगावे आऊंगा। तो ठाकुर जी ने ऐसे हाथ किया और उसकी मिश्री को छुड़ा लिया उसके हाथ में से, और प्रभु ने आरोग लिया। अब ब्रजवासी क्या किल्ला रहा है, लगाने तो भोग लाया है, और वो किल्ला कैसे रहा है, ओ मैया ये कैसो ठाकुर जी है तेरो, ये तो छुड़ा छुड़ा के खा रहो हम पे थे,
हम ना आ रहे ऐसे का पूजन करवे, देख हमारे माल हुआ खाएगो। फिर आवाज आई है गिरिराज में से, लालाओ जो तेने एक गोला दियो ना तेरे घर पे तुमको 4 गोला मिलेंगे। फिर ठाकुर जी जो नीचे खड़े कहा जो पुजवा रहे वे कह रहे मन देख ले गिरिराज जी हमारो कैसे बोल के कह रहे हो, तुम्हारे इंद्र ने तुमसे कही कब हो, बताओ कोई ने कही हो इंद्र ने। अब ब्रजवासी सब घरन पे पहुंचे अपने इन पे, जो जो डला भर के लेगो उनके यहाँ 4 डला है, कोई 2 डला लेगो उनके यहाँ 10 डला है। ऐसी ऐसी सामग्री ब्रजवासी को घर पे मिली है। तो वो भाव आज भी हमारे यहाँ, मानसी गंगा जल नवाए की, 5 दूध धौरी को नहावत, वर्णन को आगे ले गिरधर सी गोवर्धन पूजन करावर। ये भाव ब्रजवासियों ने जब दिया जब नंद बाबा ने खुद ने लाला से मिलके लोटा गंगा जल को देके जमुना जी को और दूध एक हाथ में लेके जब गोवर्धन पे चढ़ाया। जब से फिर वहां में एक भाव आया है दूध का, कि जैसे अपन दूध चढ़ाने जाते हैं जी, हमारे लाला ने चढ़ायो ब्रजवासी ने चढ़ायो, वो भाव तो अलग हो गए हो। एक भाव हमारे यहाँ आशीर्वाद का हो रहा है दूध का। अच्छा, दूध से आशीर्वाद मिलता है। जब तक तुम पूजन जैसे कहीं करने जाओ और भी मंदिर में जाते छूने को नहीं मिलता है। हमारा गिरिराज एक ऐसा है कि आपको श्री अंग से हाथ लगाने के लिए। तो श्री अंग का क्या भाव है कि जैसे दूध चढ़ाया तो बोलते ना दूधन नहा और पूतन फलो, बोलते दूधन नहा पूतन। तो गिरिराज पे दूध चढ़ा, जब तक तुम पे छांटा नहीं पड़ा तुमको पूजन नहीं लगेगा वो। अच्छा, हाँ, जब तक तुम दूध चढ़ा के तुम पे अगर छांटा भी नहीं पड़ा ना, गिरिराज का जैसे दूध चढ़ा उनके छटकट आते हैं ना, वो छांटा ही आशीर्वाद है। वो सेम गिरिराज आपके साथ जा रहे हैं, सेम राधा रानी किशोरी आपके साथ खेल रही हैं, ऐसा भाव हम ब्रजवासी प्रकट करते हैं। और आपने बोला 56 भोग, 56 भोग से पहले आप एक बार उधर आओ वापस, जब आपने पूरी वो लीला बताई कि फिर इंद्र की पूजा छोड़कर गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट हुई, गिरिराज जी की पूजा कराई, अन्नकूट हुआ, इंद्रदेव नाराज हो गए, फिर चले गए। पहले तो घर अच्छा, चले गए सब लोग, सब अपने अपने चकाचक आनंद ले रहे। अब इंद्र को ध्यान आया कि आज तो ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं, आज तो कोई आवाज भी नहीं लगी, शोर शराबा भी नहीं हुआ, और ना कोई मेरे दूत ने भी बोला मेरे से आके, दूत खबर करते हैं। इतने में तो दूत नारद जी पहुंच गए। नारद जी का तो तुम पता है, सब जानते हो उनकी। अरे तू कहाँ पूजा की सोच रहो, मां तो है गई जो गोवर्धन पर्वत विराज रहो ना, नंद बाबा ने, नंद बाबा के छोरा ने और सबरे ब्रजवासी ने वो गोवर्धन पर्वत पूज दियो है, वो कोई ना मान लो, तू कहाँ इंद्र भगत बरसी डोल लो। सेम नारायण है, नारद जी कह रहे हैं डायरेक्ट, नारायण है, नारायण ने नारायण की पूजा की है। तो इंद्र फिर भी नहीं समझ रहा है। नारद जी तो कह के चले गए, और इंद्र ने साफ देखा नीचे जाके ब्रज में बड़ा शोर शराबा, बड़ा उत्सव मच रहा है। नंद बाबा के घर पे गीत गारी है रही है, विश्वान जी के यहाँ गीत गारी हो रही है, गोवर्धन पूजा हुई है। उस दिन ही तो गोवर्धन पूजा का भाव दिया है ठाकुर जी ने हमारे ने। जब इंद्र ने नहीं रोका गया तो इंद्र ने सब मेघों को भेजा। एक मेघ ऐसा था कि उसको उसी टाइम पे याद किया जाता था, प्रलय के टाइम पे। अच्छा, प्रलय लाने के लिए, प्रलय लाने के लिए उसी मेघ को याद करते थे। आज उस इंद्र ने उस मेघ को ब्रज भाने के लिए याद किया। अच्छा, कि पूरा ब्रज डूब जाए, ब्रज को भा दो, ब्रज में कोई दिखना नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, ऐसा इंद्र बोल रहा। तो मेघ को तो भाई ऑर्डर मानना पड़ेगा देवता का। जो अपन कोई भी जैसे नौकरी कर रहे हैं और कोई मालिक हमको ऑर्डर देवे तो ऑर्डर मानना पड़ेगा जी। अब साहब मेघ आए हैं और उनने बरसात शुरू करिए, काले बादल हुए, लीला ठाकुर जी की शुरू हो गई है। इधर कन्हैया ने, लीलाधारी ने, विश्वान जी आए, नंद बाबा वो सब चौपाल पे बैठे, उपनंद विश्वान, 6 विश्वान, 9 नंद सब बैठे हुए और सब विचार कर रहे मन बाबा तेरे लाला ने लीला तो रचवाई है, अभी देख काहे रो इंद्र रिसाए गो है, आज या की पूजा ना करी हमने तो या को पतो पड़ गई है और तुमने गोवर्धन पुजवा दियो तेरे लाला ने, अब कैसे हो। लाला इतने एक देर में आए, चिंता ना करो, जब यहाँ ने तुम्हारी पूजन छुड़वायो और जाने तुम्हारो जो पूजन करवाए वही तुम्हारी रक्षा कर भी आवे, वही संभालेंगे। लाला ही पर्वत का रक्षा करेगो, मान की या कछु करन दो तो सही, जब तो ही पर्वत रक्षा करेगो। इतने में तो गड़गड़ाहट हो रही है जोर जोर से, मेह तड़तड़ा रहे हैं, बीजरी तड़तड़ा रही है, ऐसे मान लो कि ब्रज आज भाई जाएगा। अच्छा, हाँ, ठाकुर जी ने एक ध्यान ऐसे किया, चक्र सुदर्शन पे गया सीधा ध्यान, मेघशाला पे ध्यान दिया और भोले बाबा ध्यान किया। जब भोले बाबा का ध्यान किया तो प्रभु हंस रहे हैं, शिव शंकर हंस रहे हैं। हाँ। लीलाधारी हो
तुम वो भाई टाइम पे याद करो और तो तुम्हें हाँ। कोई लीला, पर मैं क्या करूं, ये लीला ने तो तुम ही समारो, इन लीला को तो मेरो तो कोई मतलब ना, मैं तो माखन मिश्री ले हुए आया हूँ, वो इन तड़तड़ाते हो या झेड़ते इनसे तो कोई मतलब ही ना। हाँ। पूतना ने जो विश्व पिलाया था ना, हम्म। उसमें भी भोले बाबा आए थे। अच्छा। हाँ, हम्म। पहली घूंट भोले बाबा की थी। अच्छा। हाँ, उसमें जहर को खींच लिया था और 2 घूंटों में प्राणों को ठाकुर जी नारायण ने खींच लिया था। अच्छा। और पूतना भी बाली की लड़की थी हम्म। पूर्व जन्म में, जो बामन भगवान में ठाकुर जी ने हम्म। बाली को ठगा था ना, उसी टाइम पे जब भगवान बामन का रूप धर के गए थे बाली के घर पे, उसी टाइम पे वो लड़की ने उस प्रभु को ऐसा भाव प्रकट किया था, अगर ये मेरा बच्चा होता तो इसको मैं बड़ा प्रेम करती। अच्छा। ऐसा वो भाव सोचा उसने खाली, उसको क्या पता है मेरे बाप का ही नाश करने आया है, नारायण ही है। हाँ। जब उसने नाश देखा है, जब नाश हो गया है बाली का, उसके बाद में फिर उसी लड़की ने ये भाव प्रकट किया, करे मेरा बच्चा होता तो इसको मैं आंचल में दूध जहर मिलाकर और इसको पिला देती और इसको मार देती। तो प्रभु ने उसकी वो भी भाव पूरा किया भाव पूरा द्वापर करा। में। उसको पूतना बनाया, गोपी भी बनाया, माँ भी बनाया उसको, उसके आंचल से भी लगे प्रभु, उसकी भी मनोकामना पूरी, बोलते हैं ना मनोर्थ पूरा करना, हमारे पुष्टि में बोलते हैं कि मनोर्थ, कोई भी हम लीला करे और ठाकुर जी उसको पूरा करें ना, हम उनको बोलते हैं कि हमारा मनोर्थ पूरा हो गया लाला। ऐसे उसका मनोर्थ पूरा किया था बलि की लड़की का। उसके बच्चे भी बन गए, उसको जहर भी आ गया और उसको भी मार भी दिया। वो भोले बाबा ने सबसे पहली घूंट भोले बाबा ने ली। अच्छा, विश्व की। ये तो शायद मेरे को लगता है किसी को पता नहीं होगा ये चीज, ये तो आप जैसे ब्रजवासी ही बता सकते हैं। ये हमारे क्या है दीपक भैया, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं पूर्व, जैसे बोलते हैं कि जो ब्रज में अनंत वृंदावन होते हैं, तो हमारे यहाँ पे निज वृंदावन गोवर्धन है, सबसे प्रथम वृंदावन जी। हाँ, ये कुंज वृंदावन है जी, जो आप जहाँ विराज रहे हैं, जहाँ हम दर्शन करने आते हैं, जैसे बांके बिहारी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ विराज रहे हैं, राधा रमण विराज रहे हैं, गोपेश्वर महादेव विराज रहे हैं, रंग जी विराज रहे हैं, और भी है बहुत बहुत बड़े बढ़िया जी। पर इसमें क्या है, ये कुंज वृंदावन है, गोवर्धन हमारा निज वृंदावन है। गोवर्धन निज वृंदावन क्यों है? तो वहां लीलाएं करी हैं सारी, ऐसा गिरिराज का कोई स्वरूप नहीं है जहां लीला नहीं हो। एक पर्वत में हमारे यहाँ आज भी गिरिराज में हमारे दादाजी ने दिखाया था हमको, और आज भी है, तुम आना तो हम तुमको भी दिखाएंगे गिरिराज में कि राधे श्याम और चकाचक काम। अच्छा, आज गिरिराज के स्वरूप पे लिख रहा है। अच्छा हाँ, ये लिख रहा है वहां पे, ये लिख रहा है, और उनको किसी को नहीं पता है, हर एक को हाँ। जिनको पता है उनको, खाली ब्रजवासियों को ज्यादा। और एक स्वरूप हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे गिरिराज टीवी नहीं होती है, वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, ऐसे ये गिरिराज की शिला है हमारे यहाँ। अच्छा, उसमें तुमको पूरा महाभारत दिखेगा। अच्छा हाँ, हाथी घोड़ा ऊंट बग्गी रथ गाड़ी पूरा ऐसा बना हुआ है कि महाभारत की जैसे टीवी चल रही हो। हम छोटे छोटे थे जब गिरिराज पे हम चिन्ह दिखाते थे वैष्णव लोगों को, तो हम बोलते कि भैया इधर टीवी जैसी लगे, हमारे घर पे जो टीवी रखी है ना वो टीवी को भाव है। फिर हमारे पिताजी ने समझाया उसी टाइम पे, लाला तुमने टीवी तो बताई आगू, पर यहाँ में तुमने भाव प्रकट ना करो। मन कहा है पापा, मन देखो यहाँ आओ इधर, देखो ये ऊंट है, ये बकड़िया है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये बग्गी है। मैंने ये क्या भाव है? मैंने ये महाभारत का भाव है। एक शिला हमारे यहाँ फिर ऊपर थोड़ी सी मुकट मुखारबिंद विराजता है, जो महाराज हुआ ना चंद सरोवर पारासोलिम, तो जब ठाकुर जी ने मुकट उतार के रखा, रास हो गया, उसके बाद में वो मुकट मुखारबिंद है, तो पूरा मुकट बना हुआ है, पूरा मुकट बना हुआ है। द्रव्य दृष्टि संजय को किसने दी? महाभारत में महाभारत में दी ना, संजय ने पूरी महाभारत को दिखाया था धृतराष्ट्र को। वो आज द्रव्य ज्योति आज हमारे गिरिराज जी में विराजती है। अच्छा, आज भी माँ ऐसा बोलते हैं कि जैसे कुंज होती है ना, जैसे ये हमारी कुंज बनी हुई है जी, ऐसी कुंज बनी हुई है। अच्छा, आज भी उनमें ऐसे लगाओ, गिरिराज के भाव से नेत्रों में लगाओ, जिनके चश्मा होए, अच्छा, आंखों में पाली आवे, कोई भी लीला हो वहां पर जो ये बता रहे हो, कोई भी जा सकता है। हाँ, कोई भी जा सकता है। कहाँ पर है? लुकलुकदाऊ जी पे विराजते हैं। अच्छा, लुकलुकदाऊ जी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ जी, तो ये लुकलुकदाऊ जी पे विराजते हैं, और वहां पे अगर नेत्रों से दीपक भैया कोई भी लगावे उनको भाव से जी, तो ऐसा बोलते हैं कि पानी बंद हो जाता है,
और जिनके चश्मा आ रहा होए वो चश्मा उतर जाते कोई हैं, भी आंखों में दिक्कत है तो वो वो समस्या सब दूर खत्म हो जाती जाए, है। ऐसा गिरिराज हमारे बोलते हैं। जी हमारे ब्रजवासी, हमारे बूढ़े बड़े हमको बोलते आ रहे हैं, हम सब वैष्णवों को बोलते आ रहे हैं। और लुक लुक दाऊ जी बोलते हैं ना, लुक लुक छुप छुप। हाँ, मतलब ये लुक लुक दाऊ जी भी मतलब शायद बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन अभी कुछ कथावाचकों ने लुक लुक दाऊ जी के बारे में बताया और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रही है वो चीज, तो उसके बारे में भी आपसे पूछना था। आप बताइए दो लुक लुक दाऊ जी के बारे में। देखो दीपक भैया, हमारे दाऊ जी का तो भाव तो कम से कम ज्यादा नहीं तो अनन्य कृपा है, और जी। अनन्य भाव से ही उनकी लीला है। जी और सबसे प्रथम हमारे कन्हैया जब चले गए तो दाऊ जी ने ही संवारा था सबको, ब्रज को, और ब्रज के राजा भी दाऊ जी बनाए थे। बोलते हैं ना, ब्रज को राजा दाऊ दादा। तो ऐसा ही भाव लुक लुक दाऊ जी में दिया है कि हमारे ब्रज में मर्यादा होती है, आज भी है, बाहर शहरों में नहीं है वो मर्यादा, कि जो घूंघटा की मर्यादा होती है ना, बड़े के सामने घूंघट नहीं उगाड़ना। तो जैसे मैं हूं और मेरा कोई बड़ा भाई है, तो जो मेरी घरवाली है गोपी, वो बड़े भाई के सामने घूंघट नहीं उगाड़ सकती है। ऐसा आज भी हमारे यहाँ भाव है। जी अब महाराज हो रहा है, और दाऊ जी तो इस युग में कन्हैया के साथ में बड़े बन के आए। उस जन्म में ठाकुर जी तेता में राम भगवान के साथ में छोटे बन के आए थे, लक्ष्मण जी का रूप था, और इसमें बड़े बन के आए, क्योंकि पहले भी उनने वचन मांगा। ये भी जी 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 लक्ष्मण जी ने, ये भी लीला है, लक्ष्मण जी ने वचन मांगा कि प्रभु मैं आपका चुना कर पाए, और तुमने ऐसे ऐसे में कुछ छोटो बनायो, और अगले जन्म में तुमको बड़ा भाई बनाऊंगा। तो दाऊ जी को रूप धर के आए हो। अब जब दाऊ जी बन गए और रास की तैयारी हो रही है, चंद्रमा, तारे, सूरज, जितने भी देवता गण हैं, सब गोपी का रूप धर धर के आ रहे हैं। अब दाऊ जी देख रहे हैं सबको, इसको भोले बाबा भी आ गए गोपेश्वर महादेव बन के। वो तो अपनी पार्वती जी की चढ़िया चोली नहीं पहन के आ गए सीधे, जैसो जिनको मिलो है अपने अपने भाव से आ गए। अब दाऊ जी देख रहे हैं, यार मैं कैसे यार रास में जाऊं, ब्रह्मा तो तक आनंद ले। रास में सिर्फ गोपियों की ही एंट्री थी, खाली कन्हैया और गोपी। जो मानुष था, जैसे देव थे जिनने गोपी का रूप धरा, वही उसमें प्रवेश कर सकता। मैंने ऐसे ही महाराज जी बहुत से रसिक संतों के मुख से सुना है कि इसीलिए शायद ये चीज बोली गई है कि ब्रज में लाला तो एक ही भय है, लेकिन जितने भी हम सब हैं, हम सब गोपी ही हैं। नहीं देखो, ब्रज की भी बात नहीं दीपक भैया, इस संसार में नर एक ही है, सब नारी है। पूरे संसार की बोल रहा हूं, हमारे ब्रज से मतलब नहीं है। ब्रज में तो नारायण हमारे क्या है कि जन्म लिया, लीलाएं करी है। ये लीला का भाव क्यों प्रकट किया? संसार के लिए। हमारे ठाकुर जी कृष्ण के बराबर दुख किसी ने नहीं भोगा इस धरती पे। मैं तो किसी को ऐसा समझता नहीं हूं कि किसी ने दुख भोगा हो। मेरे लाला ने इतना दुख भोगा है कि मैं जो कह रहा हूं कि हमारे प्राण नौछावर उनके दुख के ऊपर। ब्रजवासी तो ऐसा सोचते थे जब कन्हैया हमारे गैया चराते थे कि इनके लाला कोई भी कांटो आगे आ रहा हो ना, तो मैं सो जाऊंगा कांटे पे फूल बन के, मेरा लाला निकल जाए मेरे ऊपर। ऐसा भाव आप भी ब्रजवासी रखते। ऐसी लुक लुक दाऊ जी का भाव है। महारास हो रहा है, बहुत तगड़ा रास हो रहा है। उसमें सदर पूर्णिमा की रात, 6 महीने की रात, एक रात्रि 6 महीने की। अब दाऊ जी लुक लुक के छुप छुप के क्या करे यार, मैं दपक दपक के तो ना देख पाऊंगा, और रास मोकू देख लो ही है। और अगर मैं किसी ने देख लियो तो मेरी मर्यादा टूटेगी। दाऊ जी तुम्हें शर्म ना आ रही है? इन गोपीन को देख रहे हैं, तुम तो छोटी छोटी है सबरी। ऐसो भाव दाऊ जी ने प्रकट करो। तो वहीं गिरिराज की शिखर पे उन झाड़ियों में उन्हें नरसिंह रूप रखा दाऊ जी ने। अच्छा, शेर का मुख और नर का शरीर, और उन झाड़ियों में ऐसे 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 करके छुप छुप के, लुक लुक के। तो जब से उनका नाम पड़ा लुक लुक दाऊ जी, छुप छुप दाऊ जी। आज भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि लुक लुक दाऊ जी का एक भाव और है। जब उन्हें रास देखा, पूरी लीला देखते रहे, तो वो भाव नरसिंह का क्यों रखा उनने? जी, मैं ये पूछने वाला था कि नरसिंह का ही भाव क्यों, मतलब कुछ कोई और रूप भी ले सकते थे। उनका शेषनाग का तो खुद का ही रूप था। शेषनाग भी तो बन सकते थे। उन्होंने नरसिंह रूप क्यों रखा? नरसिंह रूप ये भाव से रखा कि जो ग्वारियों को वो छोड़ के आए, वो पीछे आ रहे थे उनके। अच्छा, वान के यार इन ब्रजवासी ने कैसे डर पाऊं, ताकि कोई और ना देखे। नाग देख के तो और भवंग फैल जाएगो, नारते भवंग ना फैलेगो। तो उन्होंने नर का ऐसा मुख, खाली मुख दिखाया, शरीर नहीं दिखाया झाड़ी में से। और ऐसे ऐसे जो लुक लुक के ऐसे जब रास देखने लगे तो
तो जो कोई ब्रजवासी ने उनको देखा, अरे मोहम्मद जइयो गोवर्धन माँ तो नहार बैठो है, अरे गोपी माए के मत निकरियो, तू पल्ली साड़ते निकरियो, बरसाने आड़ते, तू ऐसो करियो, मेहमदपुर पूछरी की आड़ते निकरियो। ऐसी गोपी विचार कर रही है, पर इंद्र पूजा माँ नहा रही कोई गोपी, क्योंकि माँ तो नहार बैठो है। जब ठाकुर जी ने लुक लुक दाऊ जी का भाव जब माँ रखा है और छुप छुप के राज देखा है, वही भाव हमारे यहाँ फिर प्रकट किया है ब्रजवासियों ने। वो क्या किया है कि कोई भी हमारे यहाँ बच्चा आज भी कोई भी नयो कार्य करे, या पढ़ाई करवे जाए, या पेपर देवे जाए, या हमारे यहाँ कोई गाड़ी भी आवे या कोई घोड़ा लावे, तो पहले दाऊ जी की हाजिरी भरे हमारे, सबसे पहले दाऊ जी के जाते हैं। तो वो भाव क्या है कि भांग, अच्छा, भांग का बड़ा प्रेमी है हमारे दाऊ जी। अच्छा, और उनको जब तक भांग नहीं छनेगी तुम्हारी बात पूरी नहीं होगी। अच्छा, भांग छनाए के ब्रजवासी चकवा को रबड़ी खवाए के, फिर वाकू और मीठो खवा में, जब वो अमलन में हो जावे ना दाऊ जी, जब आए मना में मन बाबा आज हमारे ऐसे ऐसे लीला करनी है और ऐसो ऐसो काम करनो दे, कन्हैया तो कल्लू ना गयो और वो गोपी हमारे पीछे पड़ रही है, भाई तुम करवाया हो हमारे कार्य। तो अमलन में हमारे दाऊ जी, ठीक है मोहनलाल जी आपको काम है जाएगा, आप पधारो, मैं कल आ रहा हूँ वह काम को करवेगू। ऐसे आज भी दाऊ जी में कोई भी बच्चा पेपर देवे जाए, मान बाबा मैं तुम्हारो भांग को भोग लगाऊंगा, मेरे पेपर पास करवाओ। प्रत्येक के प्रमाण हुए कई, अभी भी एक ज्यादा नहीं तो साल डेढ़ साल पहले खीर का भोग लगाया। अच्छा। एक जन ने, वैष्णव था, शायद अलीराजपुर के थे वैष्णव, और उनने वो हर साल कराते खीर का हाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। जो मटका आता है ना, हाँ वो हाड़ा बोलते हैं। जब हाड़ा रखाया, 2 हाड़ा आ गए, 3 हाड़ा आ गए, 4 हाड़ा, उसने खाली हमारे जो पंडा है अशोक भैया है, उनने खाली वचन करे, ए दाऊ जी बाबा अगर तुम सच्चे हो, आज अमलन में बैठे हो, तुम खीरा रोगो। खाली उसने इतना बोला, इतने में तो खीर का हाड़ा ही फट गया पूरा। अच्छा। हाँ, तो क्या माँ भाव आया है, पूरा गरम खीर था वो। भनियारी ब्रजवासी अपने बड़े प्रेम ते कह रो होते कि तुम या खीरे रोग लियो हमारी, ये हमारे मनोरथ है पूरो करियो, यानी बड़े प्रेम भाव से कहिए, तो या की तो लीला करनी पड़ी, पर ये गरम भर लायो वो। तो दाऊ जी ने ऐसा फाड़ा उसको, पूरा ठंडा हो गया और मेवा ही मेवा दिख रही है चारों बगल खीर में। तो वो ही मनोरथ पूरे होते हैं। जैसे तुम कोई सामग्री कहीं भी ले गए और तुमने दीपक भैया भोग रखाया, गिरिराज में रखा हो या श्रीनाथ जी में रखा हो, कहीं भी भोग रखा हो, अगर उसमें से भोग रखा कर तुम जैसे उठा रहे हो उसमें से गिरा, वो ऐसा सोच लेना ठाकुर जी ने अरोगा है उसको। और जा किसी जीव को तुमने दिया, उसने बोला वाह क्या बात है दीपक भैया, क्या सामग्री बनाई है यार तुमने, तो आत्माओं से प्रभु बुलवा रहे कि दीपक आज तूने ऐसी सामग्री बनाई कि लाला मेरे मन को भाई है। कोई भी प्रसादी ठाकुर जी की बनाओ, एक तो उसमें रस डालो जी, रस के अलावा उसमें भाव डालो, भाव डाल के फिर प्रभु को अराओ। क्या भाव डालना है? भाव कोई भी हो तुम्हारा, जैसा भाव उस समय आ रहा है। जैसे अपन पिस्ता की सामग्री बना रहे जी, तो हमारे जैसे मन में भाव आ रहा है कि सूरदास जी का आ रहा है, सूर कहे आनंद दाता, सूर कहे आनंद हो दाता, चरणन में बलिहारी है लाला, चरणन में बलिहारी है, मोहे राखो अपने पास, सखिया के नैनन में मोहे राखो या के पास, सखिया के नैनन। जे भाव हम जो भी प्रकट कर सके अपने मन में, जैसे सूरदास जी ने गाया, कुम्मनदास जी ने गाया, अब कुम्मनदास जी जब श्रीनाथ जी चले गए हमारे, बोलते ना गोवर्धन सावरे तो बिन मेरो रहो ना जा, तो ये भी भाव एक अनोखी होती है। जैसे हम दीपक भैया के सामने बैठे और हमने यहाँ भाव आके प्रकट किया, दीपक भैया हमने आपको जो बोला आपने इसमें क्या फील किया, तो आपने हमको कोई भी लीला का वर्णन किया ना, वो भाव बोलते हैं उसको कि तुमने कोई भी भाव तो जागृत किया जी। जैसे हमने तुमको पहले भी बताया था, सामग्री बना रहे हैं या कोई लीला हम ठाकुर जी की कर रहे हैं, जब तक हम वर्णन नहीं करेंगे उस लीला का, तो वो लीला करना तुम्हारा बेकार है, श्रृंगार करना भी बेकार है। जैसे ठोड़ी पे हमने हीरा लाल धराया, तो हीरा किस भाव से आया ठाकुर जी? चुबक हमने धराई, तो चुबक कौन से भाव से आई ठाकुर जी को? नखवेश्वर धराई, तो नखवेश्वर कौन से भाव से आई? कुंडल कन्वेश्वर जिसको बोलते हैं, जी जी। हमने कुंडल धराए प्रभु को, कुंडल क्या भाव से आए? इनमें भी सब में भैया दीपक गोपी का भाव है। जब तक हम गोपी नहीं बनेंगे ना, तो प्रभु के चित्त को नहीं छोड़ सकेंगे। क्या बात है।
क्योंकि वो चित्त चोरने वाले खुद है, और जिसके वो चित्त को चोर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि प्रभु पकड़ लिया। एक तो हम प्रभु को पकड़ने चलते हैं कि प्रभु को हमको पकड़ना है, और जिसको प्रभु पकड़ लेते हैं उसका तो कोई आधार ही नहीं। अब मैं भी एक छोटी सी कृपा ठाकुर जी की लीला है कि हम जो मंगला में कीर्तन करें ना, तो सबसे प्रथम जब लास्ट लीला आती है प्रभु की आरती की, मंगला आरती की, तो हम ब्रजवासी इनको एक भाव जागृत हो, तो हम जसोदा मैया के भाव से प्रभु को बोलते हैं। अच्छा, हाँ बन लाला तेने जे लियो, खाई लियो, पी लियो तेने बन, हाँ अब तो गैया ने चराया, देख लेट है रही है, ग्वारिया तेरे दरवाजे पे खड़े बड़े जोर ते रमा रहे हैं, तेरी गैया रमा रही है, तेरे बछड़ा रमा रहे, इनको चरा ले, अब तू चले जा। दे मैया मेवा फेवा मोकू आज बांधेगी ना, तो मैं ना कर रो, मेवा का बांधू, तू सब ने लौटा के लिया वे, कहने में फैलाया वे, तू तो ब्रजवासी और ग्वारियान के न छुड़ा के सामग्री खा जाए, वे सबरे शिकायत करें तेरी जाएगे, तू अपनी चीजें तो खावे ना। मन मैया आज तू मोकू बांध दे, मैं तो को खवा के दिखाऊंगा आज। तो मैया ने एक फेंट में मेवा बांधी है, और एक मोदक में माखन और मिश्री बांध के दोनों काली कमरी में बांध दी ठाकुर जी। तो हमारे यहाँ भाव पर जसोदा मैया ने करो शुरू कि चराइला बंसी बारे और चराइला मोहन प्यारे, ओ गिर गोवर्धन पे गाए, चराइला बंसी बारे, तेरे द्वार पे आए ग्वाला और तुम चलो नंद के लाला, और तेरी गैया रही है रमाए, चराइला बंसी वारे। ऐसा जसोदा मैया का भाव, फिर भाव प्रकट कर रही है, गिरवर के निकट चरइयो और कहूं दूर निकर मत जइयो, गोवर्धन के निकट चरइयो। जसोदा मैया कह रही है गिरिराज के निकट चरइयो और कहूं तू दूर निकर मत जइयो। फिर क्या कह रही है, और तेरी भूखे दूंगी मिटाए, चराइला बंसी वारे, अरे गिर गोवर्धन पे गाए, चराइला बंसी। तू खोर साकरी जइयो गहवर बन गाए चरइयो, तू खोर साकरी जइयो गहवर बन गाए चरइयो, तो कू लड़ुआ दूंगी खवाए, चराइला बंसी वारे, हो तो कू लड़ुआ दूंगी खवाए, चराइला बंसी वारे। छीके पे धरो है लोना और दद खाए जा श्याम सलोना, छीके जसोदा मैया को भाव कि अगर तो जो लगे मैं काम में लग जाऊं तो देख छीके पे लौंदा रखो या में से ले जाइयो तू, अगर मैं भूल जाऊं तो। ऐसा मेरी मैया को भाव, क्योंकि मैया दिन भर काम में लगी रहे, बूढ़ी बड़ी मैया है, 85 साल की 90 साल की पे लाला भयो है, जब 85 साल की पे डोकरी पे लाला हो, वाके सोवा के भाव के ठिकाने हुए गए। जसोदा मैया को कोई अनोखो भाव हो, हे मेरे नंद बाबा, हे मेरी जसोदा मैया, पूर्व जन्म में कैसे तुमने तपस्या करी होगी, क्या भाव तुमने प्रकट करो हो, जो लाला तुम्हारे नारायण घर पे आयो। यानी जन्म कहूं लियो पारो कहीं है, मेरे कृष्ण के बराबर दुख भोग ना सकेगा ना कोई भोग सकता है। जन्म लियो कारागार में, जेल में, और माउते फिर भैया बसदेव जी लाए नंद बाबा के घर पे, मां राक्षसन को तांडव रहे हो, ऐसो तांडव रहे हो कि 1 महीना के भाई राक्षस बार करवे लग गए। पर प्रभु तो लीला करने वाले, अंगूठा नक की चोट पे राक्षसों को उड़ा दिया प्रभु ने, खाली सोचा और उड़ गए। तो ये लीला धर है, इनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। छीके पे धरो है लोना और दद खाए जा श्याम सलोना, और तेरी भूखे दूंगी मिटाए, चराइला बंसी वारे, ओ गिर गोवर्धन पे गाए, चराइला बंसी वारे। ब्रज मंडल रसिया गावे और गाय के तोए रिझावे, ब्रज मंडल रसिया गावे और गाय के तोए सुनावे, तो पे बार बार बलिहार, चराइला बंसी वारे, हो तो पे बार बार बलिहार, चराइला बंसी वारे।
श्री गिरिराज धरण की, की श्री जय। गोवर्धन नाथ की। तो ये दीपक भैया जय हमारे हो। ब्रजवासी ने जो अनुभाव से जो भाव प्रकट कर सकते हैं, वो ब्रजवासी जिनको बोलते हैं ब्रज जन। और हमारे यहाँ दीपक भैया जो गेस्ट हाउस धर्मशाला में भी 1 घंटा रुक जाता है ना, कोई बाहर से आया जिसको न्यों भी नहीं पता है गोवर्धन है, जिसको न्यों ही नहीं पता है हम वृंदावन में आए हुए, या ब्रज की हद में ही आके कहीं रुक के होटल में चले जावे, उसने इतनी तपस्या करी है कि पूर्व जन्म में उसकी ये जो अंग है ना, इसमें दीमक लग गई थी, जब उसको खाली ब्रज की हद में आने को मिला है। हमारे ऋषि कह रहे हैं ये बात को कि ब्रज में हद आने के लिए, जैसे कोई अमेरिका से आया इधर, वो तो 7 समुद्र पार है जी, और 7 समुद्र पार आके गोवर्धन आया, उसने परिक्रमा की, दंडौती की, धारा की, और फिर वो अमेरिका गया। अब माँ उसको कोई पड़ोसी मिला जहां ऑफिस में वो जाता है, काम करता है, तो वो बोलेगा भाई कहीं आप जाएंगे दीपक भैया, तो भाई इतने दिन से कहाँ थे यार, बहुत दिन हो गए आपको यहाँ दिख नहीं रहे हो। और हम गिरिराज गए थे माँ, एक इंडिया में मथुरा जिला है, उधर ऐसा ऐसा, उसने उनको वर्णन किया। और उनका भाव 7 जन्म उसने तपस्या करी थी, जब उसको वो सुनने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल खाली ब्रज कहीं है कि मथुरा कहीं है, गोवर्धन कहीं है। उसमें फिर महाप्रभु जी ने सुमोदनी जी में वर्णन किया है कि अनुभाव की कृपा से सुनवनु ब्रज मिले, अनुभाव की कृपा से सुनवे को ब्रज मिले। फिर ब्रजवासी महाप्रभु जी से पूछ रहे हैं, आचार्य जी जय जय, हम एक ब्रजवासी विनती करना चाहें आपसे। मन बोलो लाला, आपकी विनती को, आपकी सेवा को मैं 24 घंटा तैयार हूं। ऐसे महाप्रभु जी विनती कर रहे हैं ब्रजवासी से। मन का विनती करना चाह, मन बाबा एक दिन तुम हमको बता रहे कि लाला ये जो झांपी जी लेके आवे, इनने ये तपस्या करी, ये जो स्वरूप को मान करें, जो स्वरूप की सेवा करें अपने घर में, उनने ये तपस्या करी, उनकी तपस्या को हमको फल तो बताओ। ऐसा महाप्रभु जी से ब्रजवासी ने विनती करी। बन लाला तुमको तो जो तुम्हारो जो शरीर है, जो तुम यहाँ रह रहे, तुम्हारो तो वर्णन मुंह पे तो होगो ना, तुम्हारो वर्णन तो एक लाला ही जो गिरिराज है ना गोवर्धन, ये ही कर सके, वाको तो मेरे बस की तो है ना। ऐसो क्यों ब्रजवासी पूछ रहे। वन की सुमोदनी जी की भाव से मैं तुमको बता रहा हूं, जो पुष्टि मार्ग में है हमारे में, कि जिनके घर पे स्वरूप विराजे पुष्ट किए हुए, और जिनके यहाँ सेवा हो रही है, उनके क्या भाव से होती है ऐसे, वो क्या भाव से करते हैं, और गुरु कंठी कौन से भाव से ली जाती है। तो गुरु कंठी का भाव तो यह कि ब्रह्म से संबंध कराना, वो गुरु ही करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। भाई जब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा कि ये कृष्ण है, कि ये राधा है, कि राम है, कि लक्ष्मण है, तो हमको तो पता नहीं पड़ेगा। जीव जो आगे के होते हैं, आज की जनरेशन तो ये मीडिया हो गई है सुपरफास्ट, तो सबको पता पड़ रहा है। नहीं वो टाइम पे तो किसी को गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता था, क्योंकि आज के समय भी मतलब जो ज्ञान है सोशल मीडिया से वो तो बहुत तिनका भर है, लेकिन जो असली ज्ञान है वो तो गुरु ही दे सकते हैं। गुरु ही ज्ञान देता है। जब मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्रह्म से संबंध, ब्रह्म से संबंध, तो ब्रह्म से संबंध कौन कराएगा? गुरुदेव। और गुरु के बिना तो कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता है। संबंध और ब्रह्म और ज्ञान तीनों आ रहे हैं इधर। तो तीनों का भाव यही है कि जब तक तुम कंठी नहीं लोगे, तो इस जीवन में जो तुम कर्म भी कर रहे हो ना ठाकुर जी का, वो भी दीपक भैया निष्फल है आपका। तुम एक माला भी कर रहे हो और कंठी आपने गुरु की नहीं ली है, संबंध नहीं बनाया है, तो कंठी करना भी बेकार है। तुम ये ऐसा क्यों है? ये क्यों भाव दिया है कि हमारे जो गुरु आचार्य होते हैं, जो एक कंठी देते जी, ये तुलसी की जी, जो कंठ से लगाते, ब्रह्म को तुमसे बांधते, क्यों बांधते? तुम्हारे जीवन कृतार्थ करने के लिए। जो तुम्हारा जीवन का आधार है, एक एक रूम में एक एक देव बैठा हुआ है, ऐसा नहीं समझना तुम। ये तुम्हारे अंदर भी जो बैठा है ना, वही कृष्ण है। जो आप जान रहे हो वही कृष्ण है, तुम जो बोल रहे हो वही कृष्ण बोलवा रहा है, हम चल रहे हैं वही कृष्ण करवा रहा है, जो हम खा रहे हैं वही कृष्ण करवा रहा है। गोवर्धन के बिना तो कोई लीला ही नहीं हो सकती। हम जैसे सोचे एक खाली कीड़ा की, ठाकुर जी ने कितनी कितनी कीड़ा की है। जल में कीड़ा, जैसे बोलते हैं नाव, आजकल नाव मनोरथ हो रहे हैं कि फूल मनोरथ हो रहे हैं, बंगला मनोरथ हो रहे हैं, कुंज मनोरथ हो। लीला क्या है? ये लीला ही तो है, कुंज लीला, जल लीला। जल में कीड़ा कैसे की थी ठाकुर जी ने? गोपी जुड़ी,
ऐसे बांसुरी बजाई ठाकुर जी ने, बेंद्री बाज करते करते कदम के नीचे, और जहां गोपी जितको नित्य विहार कर रही हैं, जहां सेवा अपनी कर रही है, वही सेवा में से ठाकुर जी के घर आ रही है। और बाबा ऐसी भीड़ लग रही है, ऐसी निकुंजों में भीड़ लग रही है गोपियों की कि उनका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे श्रृंगार करके गोपी आ रही है। और जो न्यस्त में, जैसे अपन बोलते ना कि भैया हम साड़ी उतार रखी है और वो चल दई धरते बाहर, तो साड़ी उतार के आए गई ये बार। अच्छा, स्नान करती हुई निकल आई, होश ही नहीं है बंसी सुन के। उनको तो भाव क्या प्रकट हो रहा है कि जब ठाकुर जी बंसी बजा रहे ना, ललता विशाखा, ऐसा उनको भाव प्रकट हो रहा है। ललता अपना नाम सुन रही है उस बंसी में, विशाखा अपना नाम सुन रही है, माधुरी अपना नाम सुन रही है, ऐसा बंसुरी बांध कर रही है। तो सब गोपी अपने कोई रोटी बना रही है, पल्लू भी ना है, मर्यादा खत्म। जबकि हमारे यहाँ ब्रज में इतनी मर्यादा है, घूंघट ना देखो, मैंने तुमको बताया था, जी, शुरू बलराम जी का भी बताया था मैंने आपको, हमारे मर्यादा का ही खेल है। और उनमें देखो कैसी मर्यादा खो गई ठाकुर जी की भ्रम में, ठाकुर जी की बंसी में निधद हो गई और सब गोपी जुड़ गई हैं। और जब जुड़ते 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 ठाकुर जी को सांझ हो गई है, जब उनके नेत्र खुले तो उनने समूह देखा है गोपियों का। और गोपियों पे जब समूह देखते देखते ठाकुर जी पिल गए। गोपियों आप कैसे? लाला तेने तो बुलाए हम, तू हमें सवेरे थी तो पुकार रहा हूं, तेने यहीं पटक रखे सवेरे थे, या कुंज में थे, बाहर ना गए हम तो। भान के मैंने कहा बुलायो? मन तुम बेंद्रुड़ी बात करे ना, वहां में हम अपनो नाम सुनाई। क्या बात। जा आप बंसी बजाओ, जा धुन पे आप नाचो, और जा धुन पे आप नचाओ, वहां में हमको नाचवे को मिले, या भाव से हम आपके पास। वो ही रात सदर पूर्णिमा की 6 महीना की हो गई थी, जो 6 महीना और रास हुआ उस रात। हाँ, तो वो रास कैसा कैसा हुआ था जी। तुम ऐसा ही रास नहीं समझना उसको कि खाली वो गोल रास किया था ना, अभी जल रास चल रहा है। ठाकुर जी ने जल में रास कर रहे हैं अब। सब गोपी चारों बगल, हर गोपी के संग में कृष्ण, ऐसी कोई गोपी नहीं है जिसके साथ में कृष्ण नहीं हो। उनको हर अपने आदमी में, अपने ग्वारियों में प्रतिबंध कृष्ण का दिख रहा है। जैसे मैं, दीपक भैया मेरे सामने बैठे और मैं अगर भाव प्रकट करूं तो मैं बांके बिहारी भी देख सकता हूं आप, अगर मैं भाव प्रकट करूं आप में तो मैं गिरिराज को भी देख सकता हूं। तो भाव का ही तो खेल है, भाव की भक्ति है, भाव का ही खेल है। तुम भाव बिना तो कहीं जा ही नहीं सकते हो। बिल्कुल सत्य है। बोलते ना भक्त के बस में है भगवान। जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे बस में कहां कन्हैया आएंगे तुम्हारे। और हमारा कन्हैया तो ने थोड़ा कठोर भी है, राधा रानी बड़ी दयालु है। ठाकुर जी कठोर है, कठोर है थोड़ा। अच्छा, अरे गिरिराज तो हमारा जो सब लोग पूछो नहीं। और जब कृपा करते तो उनकी जो बरसाने वाली लीला होती ना, उसको पर वर्षा को नहीं रोक सकते हो तुम। तो पहले पूरी परीक्षा लेते हैं, पूरी। राधा रानी परीक्षा नहीं लेती है। वो क्यों परीक्षा नहीं लेती है? ये भी बात तो सुनो, क्योंकि जो भक्त होगा, और ठाकुर जी की जो भक्ति कर रहा है कन्हैया की, भक्त तो हो गया वो, ठाकुर जी की शरण में तो आ गया। जो कन्हैया की शरण में आ गए ना, वो पहले राधा रानी की शरण में आ गए, और जो राधा रानी की शरण में आ गए ना, वो ठाकुर जी की शरण में आ गए। ऐसे हमारे सूरदास जी की, कुम्मनदास जी की, हमारे गोविंददास जी की बहुत बहुत कहानी है जी। एक हमारे गोविंददास जी, जो गोविंद स्वामी आपने सुना हो, कदम खंडी भी विराजती हमारे यहाँ। तो गोविंद स्वामी और एक कुम्मनदास, ये दो सखा ऐसे हुए श्रीनाथ जी के। हाँ जी। जो श्रीनाथ जी मंदिर विराजता है ऊपर, आज भी हमारे दंडोती शिला परिक्रमा में, गिरिराज मुखारविंद के ऊपर विराजता है, जो नाथ द्वारे में श्रीनाथ जी विराजते, शयन करने के लिए आज भी हमारे यहाँ आते श्रीनाथ जी। हाँ। ऐसा भी मैंने सुना है कि जो इधर गिरिराज जी में जो मंदिर है ऊपर श्रीनाथ जी का, कि उधर से एक डायरेक्ट गुफा जा रही है जो नाथ द्वारा ही निकलती है। सत्य बात। और कि श्रीनाथ जी आज भी डेली यहीं आते हैं। तो मेरे को महाराज जी आपसे नहीं पूछना भी था कि श्रीनाथ जी का क्या कनेक्शन है गिरिराज जी से, और क्या ये सत्य है जो आप कह ही रहे हैं, सत्य बात है? उस लीला के भी बताइए कि क्यों आते क्यों है, अगर सत्य है तो ऐसा क्यों है कि वो यहाँ गिरिराज जी डेली आते हैं? देखो दीपक भैया, अपनी क्या है कि लीला तो बहुत बड़ी बड़ी है, पर मैं आपको छोटा सा एक लीला में बताऊंगा कि एक श्रीनाथ जी का हमारे यहाँ भाव ऐसा है कि जो आचार्य चंद महाप्रभु जी आपने सुना होगा, और मादिंदपुरी सुना होगा आपने, चैतन्य महाप्रभु भी सुना होगा आपने, जो गौड़िया मठ वगैरह ये सब विराजे। तो हमारे आज से 1446 में, मुगलों का जमाना था उस टाइम पे, तो 14 से 46 में हमारे यहाँ सबसे पहले प्रादुर्भाव बम्ब भुजा का हुआ था श्रीनाथ जी का। अच्छा। बा भुजा का। अच्छा। तो वो कौन से भाव से हुआ कि एक हमारे यहाँ सद्दू पांडे, आन्योर गांव के जो रहने वाले थे, सद्दू पांडे, माणिक चंद बाबा
नरो उनकी बेटी थी, भवानी उनकी पत्नी थी। एक धर्मदास थे जो जमुना मते विराजता है, थोड़ी सी आगे, जो कुम्मन दास के काका जी थे। अच्छा। अष्ट सखाओं में आते हैं ना कुम्मन दास जी, उनके काका जी थे धर्मदास जी। तो जब उनके टाइम पे बम्ब भुजा का जो दर्शन हुआ है, वही भाव श्रीनाथ जी का है हमारे यहाँ कि 14 से 40 में बम्ब भुजा का दर्शन हुआ। तो वो कैसे हुआ? गैया चरने जाती थी सद्दू पांडे बाबा की गिरिराज पर्वत के ऊपर, जो आज श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। वो टेकरी था बहुत बड़ा, टीला था थोड़ा मट्टी का, और भी टेकरी था बड़ा वाला। तो वहां जब गाय चरती थी, ग्वारिया चराने जाते थे, क्योंकि सद्दू पांडे बाबा के यहाँ कम से कम सहस्त्रों गाय थी, हजारों गाय थी बाबा के यहाँ। वो रोज चरने जाती, तो उनमें एक धूमर गाय थी। अच्छा। नंद बाबा के जमाने की, नंद बाबा के जमाने की जो धूमर गाय थी, वो रोज एक टेकरी पे खड़े होके शाम को 5 बजे चारों स्थलों से दूध छोड़ती थी खुद ही। अच्छा। और वो दूध कंदरा में जाता था और उसको श्रीनाथ जी पीते थे। अच्छा। हाँ। अब वो कम से कम महीने 1.5 महीने चलता रहा, ये नहीं पता पड़ा सहस्त्र बाहु गाय। एक दिन बाबा ही काट रहा था उस गाय को, उसने दूध नहीं दिया। ग्वारियाओं से पूछा, मन लाला या गैया आज बेटा ये तो बहुत दूध देवे, और हमारे नंद बाबा के जमाने की गैया है, जाई को हमारे यहाँ या मावस को भोग लगे। पहले मावस पे गाय के दूध की खीर बनती थी, आज भी बनती है, पर अब परंपरा थोड़ी खत्म होती जा रही है। तो मावस के दिन खीर का महत्व था, धूमर गाय का। खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आवे? अब बाबा बोले, लाला ग्वारिया ने तो पता होगी, तो भैया तुमने काढ़ो तो ना आया गैया को दूध? बाबा हमको तुमने चक्क तो दे रखो माल, हम काहे को चोरी करेंगे, हम काहे को ले जाएंगे? तो लाला ही तो यार एक दिन और ना दियो याने, आज से 10 दिन पहले, और आज भी ना दियो याने। मन किया कि तपास लगाओ। तो ब्रजवासी ने, तो तुम्हें पता हो, क्योंकि ये खंड बैठ जावे ना कि एक तो करो तो है ना है हमने, और बाबा ने हम पे दोष को लगाए दियो, दोष भी लग गया। अभी दोष कैसे खत्म हो? ब्रजवासी संजय को आज या को पतो ही लगा के हम बाबा चिंता ना कर, तू गैया के पीछे चले गए। गैया चढ़ते चढ़ते सांझ हो गई, और सांझ जब गैया उनको नीचे उतार के ला रहे हैं ग्वारिया, तो वे 2 ग्वारिया पीछे और 2 ग्वारिया आगे, बन हम पतो पाड़ेंगे गैया हमारी काने करके जा, और कौन ले जाए। तो उनमें ते धूमर गाय टेकरी पे चढ़ के, और वो गाय नीचे उतरी और वो झाड़ी में घुसी और अपने स्थलों से दूध छूट रहा है। पहले तो वो भी चक्कर में हो गए कि खुद से दूध कैसे, माने यार ये गैया दूध कैसे छोड़ रही है, अपने आप तो कोई काड़ भी वारो भी ना है यहाँ तो। अब वो तो हल्ला मचाने लगे, ब्रजवासी तो ब्रजवासी है, पर बाबा आजा, आज हमने चोटा पकड़ लियो दूध को, दूध चोटा है यहाँ पे, देख दूध है पीरो गैया के अपने आप ही। ऐसा ब्रजवासियों का भाव, क्योंकि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को भगवान नहीं समझा कभी, उन्होंने अपने घर परिवार का ही समझा कि हमारा लाला है, सखा है। और आज भी देखो 14 से 46 में भी वही भाव दे रहे हैं ब्रजवासी, क्योंकि भाषा हमारी ब्रज की ऐसी है ठाड़ी। ओ भैया, और महाराज जी ये भाव सिर्फ ब्रजवासी ही दे सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत से लोग ना ब्रजवासियों को देख के, या जैसे कुछ लोग ब्रज में वास कर रहे हैं, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो कोशिश करते हैं ब्रज भाषा बोलने की। हाँ, ब्रज भाषा बोलने की, बोलना पावे पर उन पे ना बोल पावेगी। और लेकिन ये भाव जो है ब्रजवासियों के लिए ही है, ये भाव कि उनके सखा हैं, वो ठाकुर जी को गाली भी दे सकें, क्योंकि उनका वो भाव है, और ठाकुर जी प्रसन्न ही होते होंगे उसमें। प्रसन्न है रे कि मैं यो करूं, लाला तो हमारे कन्हैया ब्रजवासी इनके आगे पीछे ऐसे डोले, खाली सुनबे को गारी। और हमारे यहाँ आज भी ऐसा है, हमारे बड़े बूढ़े भी बोलते आए कि लाला गिरिराज ऐसो है, अगर तुम्हारा कोई काम ना बनना हो और तुमने यहाँ 10 पोत बोल दी तो भी ना माननो, तो 1 पोतिया को गारी जरूर दे दी। अगर तुमने गारी दी तो तुम्हारो जो 5 मिनट को काम है 2 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन महाराज जी मैं यही चीज ना ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ब्रजवासियों का ही भाव है, तो प्लीज आप उनको ऐसा कुछ कॉपी करने की कोशिश ना करो, क्योंकि जो मतलब आपका भी भाव हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी हैं, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी के साथ उन्होंने सब खेले हैं, तो ब्रजवासियों की रिस्पेक्ट करो। और जी महाराज जी, तो हम आप आगे वो श्रीनाथ जी का आप बता रहे थे।